सभी को नमस्कार। मैं हूं सरिता चौधरी। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मीडिया दस्तक। बीते शनिवार को गांव घाटमिका राजस्थान पहुंचे ओवैसी ने कहा कि देश में शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। उन्होंने भरतपुर के 2 युवकों को बोलेरो समेत जलाने के मामले में हरियाणा और राजस्थान सरकार को दोषी ठहराते हुए आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप लगाया है। बोलेरो नासिर के रिश्तेदार की थी, जिसे लेकर दोनों युवक घर से निकले थे। बीते बुधवार को उनको हरियाणा के भिवानी में जिंदा जला दिया गया। उन्होंने कहा कि किसी पर केस दर्ज होने का यह मतलब नहीं कि उसे कोई भी जिंदा जला दे या जान से मार दे। अगर ऐसा होता तो फिर कानून का क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि प्रशासन अगर चाहता तो उन दोनों युवकों को बचाया जा सकता था, लेकिन कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई। परिणाम स्वरूप दोनों युवकों को हरियाणा में जिंदा जला दिया गया। ओवैसी ने कहा कि एफआईआर में नाम होने के बाद राजस्थान और हरियाणा की पुलिस को आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए था और जांच की जानी चाहिए थी। ओवैसी ने कहा कि जुनैद और नासिर की हत्या में मोनू मानेसर को हरियाणा में मनोहर लाल की अगुवाई में बीजेपी सरकार संरक्षण देती है। इस नर्स हत्याकांड के लिए हरियाणा सरकार ही जिम्मेदार है। मृतक जुनैद और नासिर दोनों राजस्थान के भरतपुर के गाँव घाटमिका के रहने वाले थे। ये गाँव हरियाणा बॉर्डर के नजदीक है। इनके परिजनों का आरोप है कि बजरंग दल के मोनू मानेसर और उनके साथियों ने गो तस्करी के शक में नासिर और जुनैद को बोलेरो समेत 16 फरवरी को हरियाणा के भिवानी जिले में लोहारू में जिंदा जला दिया था। हिंदुस्तान मीडिया दस्तक से पत्रकार इंद्रजीत यदुवंशी की खास रिपोर्ट। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में आज के जलसे में शिरकत किए हैं। आप जानते हैं कि राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया है और आप ये भी जानते हैं कि हमने इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले राजस्थान के विधानसभा के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन में इंतखाबात में लड़ाएगी। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मैं आपसे अपील भी करने आया हूँ कि आप मजलिस का साथ दीजिए, आप मजलिस को मजबूत करिए। मैं मेवात की सरजमीन पर बसने वाले हमारे मयूर बुजुर्गों से भी अपील कर रहा हूँ कि आप हमारी सरपरस्ती करिए। नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि आप हमारा साथ दीजिए ताकि आप और हम मिलकर आपके ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। जो नाइंसाफी हमसे हो रही है, हम उस नाइंसाफी का खात्मा करेंगे। मैं आपको बताने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की हकीकत ये है कि जिस समाज के पास उसका नेता होगा उसी की आवाज को सुना जाएगा। जिस समाज के पास उसका नेता होगा उससे इंसाफ किया जाएगा। जिस समाज के पास सियासी ताकत होगी उसी की नाइंसाफी और तकालीफ को दूर किया जाएगा। जिस समाज के पास ना उसका नेता होगा ना उसकी सियासी ताकत होगी तो ना उसके आंसुओं की कोई नजर, ना उसके लाशों की कोई नजर से देखेगा। तो याद रखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको एक मान और सम्मान मिले, अगर आप ये चाहते हैं कि मेवात की सरजमीन जो मेरा मानना यह है कैसे इसको पीछे रखा गया। मेवात की सरजमीन जहां पर तालीम का इंतजाम नहीं, जहां पर बच्चों के स्कूल में पढ़ने का कोई इंतजाम नहीं, जहां पर बच्चियों को आला तालीम हासिल करने के कॉलेज का इंतजाम नहीं। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी सरदार माँ और बहनों, आप मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। ये तमाम चीजें उसी वक्त हासिल होंगी जब आप अपनी एक सियासी ताकत को बनाएंगे, जब आप अपने वोटों से अपने नुमाइंदे को कामयाब करेंगे। बरसों से आपने सिर्फ किसी को वोट देते आए हैं मगर आपने अपने आप को कभी वोट नहीं दिया। मैं आज असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर ये आपसे अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस को जब वोट देंगे तो ये समझ कर वोट कीजिए कि मैंने 50 साल सबको वोट किया मगर उन्होंने मेरा कोई काम नहीं किया। अगर आज एक मर्तबा आप मजलिस का साथ देंगे तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं, वादा कर रहा हूं कि आपसे समाजी इंसाफ होगा और
हम उन तमाम चीजों को हासिल करेंगे जो दूसरे तमाम तबकों को दी जाती है। राजस्थान की सियासत में आप देखते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो लिया जाता है, मगर इख्तियार मिलने के बाद आपकी तालीम और आपके रोजगार और आपकी तरक्की और डेवलपमेंट विकास का कोई काम नहीं किया जाता। आज आप देखते हैं कि आज से थोड़े दिन पहले राजस्थान के बजट का ऐलान हुआ, बजट को पेश किया गया। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, यही लड़ाई हमारी है कि हम सिर्फ जज्बाती तकारीर करके नहीं चले जाते हैं, बल्कि हम हुकूमत से ये सवाल भी करते हैं कि आपने जो ऐलानात किए उसको आपने कहां तक पूरा किया। मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे बुजुर्गों, यही बात मैं आपको बताने आया हूं कि आपको और हमको मिलकर राजस्थान की सियासत में एक नए दौर का आगाज करना है। लोग आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, असदुद्दीन ओवैसी तनाव पैदा करता है, असदुद्दीन ओवैसी से फिरका परस्ती बढ़ती है। तो ना मैं फिरका परस्ती ऐसे चीजों को मानता हूं। मेरे भाषण से, मेरी सोच में किसी भी समुदाय के खिलाफ ना मैं कभी था ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी लड़ाई यह है कि भारत के संविधान में राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है। अगर सबको वह हुकूक मिल सकते हैं तो फिर राजस्थान के मुसलमानों को, राजस्थान के दलितों को और राजस्थान के आदिवासियों को क्यों नहीं दिया जाता। यही हमारी लड़ाई है। आज आप देखते हैं कि 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, इनके बजट के ऐलानात को मैंने आपके सामने रखा और उसके बावजूद भी कोई ऐलान, जब आप ऐलान 1 साल पहले करते हैं उसके बाद आप देखते हैं कि जमीन पर कुछ नहीं किया जाता। मगर जब चुनाव आएगा तो इनकी जबान से आप जरूर सुनेंगे कि ओवैसी पर यकीन मत करो, ओवैसी वोट काटने आया है। अरे कांग्रेस के लोगों सुनो, पिछले 2018 में तुमने राजस्थान में कामयाबी हासिल की थी। जब लोकसभा का इलेक्शन 4-5 महीने के बाद हुआ तो तुम एक लोकसभा की सीट नहीं जीत सके। जब क्या ओवैसी आया था या ओवैसी का जिन आया था या कौन आया था बताओ उस वक्त। और खुद मुख्यमंत्री के बेटे चुनाव हार गए। मगर आप देखेंगे कि आज के हमारे इस तकरीर के बाद कल से कांग्रेस के चूहे अपने बिलों से निकलेंगे और पुकार कर कहेंगे कि ओवैसी आया है काटने के लिए। अरे ओवैसी उन लोगों को काटने के लिए आया है, उन लोगों को रोकने के लिए आया है जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जोड़ने आया हूं। मैं किसी को काटने नहीं आया हूं, मैं अपना हक लेने आया हूं। मैं नौजवानों के मुस्तकबिल को अच्छा करना चाहता हूं, मैं बुजुर्गों के ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूं। हमारी माँ और बहनों की आंख में जो आंसू है, मैं उन आंख में आंसुओं को पोंछना चाहता हूं। और ये उसी वक्त होगा जब आप हमारा साथ देंगे। सिर्फ थालियां मार के नारे लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपको इन थालियों को, इन नारों को, इन जज्बात को और जो हजारों की तादाद में आज आप यहाँ पर जमा हुए, आपको इसको वोट में तब्दील करना पड़ेगा। क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? क्या आप वोट में तब्दील करेंगे इसको? क्या आप हमसे वादा कर रहे हैं साहब की जमात है तो इंशाअल्लाह ताला हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लोग इल्जाम लगाते हैं, अरे ओवैसी इनसे मिला हुआ है, ओवैसी उनसे मिला हुआ है। अरे ओवैसी किसी से मिला हुआ नहीं है। ओवैसी ना गहलोत का है, ओवैसी ना कांग्रेस का है, ओवैसी ना मोदी का है, ना बीजेपी का है। ओवैसी तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा इंशाअल्लाह। और ओवैसी किसी को अपना
आका मानता है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ओवैसी के सामने कोई वजीर आजम और कोई प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर को अहमियत नहीं रखता, क्योंकि सब बराबर है और हम बराबरी चाहते हैं। बराबरी कैसे हासिल करेंगे? गुलामी करने से बराबरी नहीं मिलती, खड़े होकर अपने हक के लिए लड़ने से बराबरी मिलती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको एक सियासी ताकत बनना है, आपको एक सियासी कुव्वत बनना है। ये बहुत से मसाइल है, बहुत से चीजें हैं जिसका जिक्र मैं कर सकता हूं, मगर मैं सिर्फ आपसे अपील करना चाहता हूं कि सियासी ताकत हासिल करिए। आज हम देखते हैं कि राजस्थान में यहीं से चंद घाटमीट में कल जो हादसा हुआ कि जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई, कत्ल कर दिया गया, उनको जलाकर उनकी जली हुई लाशों को उनके गांव को लाया गया। मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान की सरकार से, अगर आज जुनैद और नसीर को मारा गया, क्या इस मेवात की सरजमीन पर क्या आप मुत्तफिक नहीं है? तो गोलियों से नहीं डरता, वो रब्बे कायनात से डरता है, वो अल्लाह से डरता है, तुम्हारी ताकत से नहीं डरता। बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जुनैद और नसीर जिंदा है और जिंदा रहेंगे, वो शहीद है और शहीद कभी नहीं मरता इंशाअल्लाह। मगर इन पर जुल्म करने वालों को रोकना पड़ेगा। आज भारत में अगर किसी के खून की अहमियत नहीं है तो मुसलमान की खून की अहमियत नहीं है, दलित के खून की अहमियत नहीं है, आदिवासियों के खून की अहमियत नहीं है। मेदक में एक मुस्लिम बच्चे को पुलिस कस्टडी में मारा जाता है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। बताओ ये कब तक जुल्म तुम्हारा चलेगा? इख्तिदार के नशे में रहे, कभी जुनैद और नसीर को, तो कभी पीलू खान को, तो कभी अखलाक को, तो कभी रगबर को, तो कभी जुनैद को, तो कभी नसीर को। आखिर ये जुल्म खत्म करने की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जो हमारे ओटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं, हमारे ओटों की भीख पर सत्ता में बैठते हैं, मगर आज इनकी जबानें खामोश हैं, जबानें इनकी नहीं खुलती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे एक ही अपील है कि मेरी इन बातों पर गौर करिए, सियासी ताकत बनिए। अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, मैं और मेरे तमाम साथी अपना काम करते रहेंगे। ये आपके ऊपर मुनस्सिर है, मैं आप पर छोड़ रहा हूं कि आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। जमहूरियत है, जमहूरियत है, आप जिसको चाहे वोट दे या ना दे, मगर याद रखो, अगर आप अपने वोट की अहमियत चाहते हैं, अगर आप अपने बच्चों की तालीम चाहते हैं, अगर आप अपनी बच्चियों की तालीम चाहते हैं, अगर आप मान सम्मान चाहते हैं, तो आपको हिस्सेदारी की लड़ाई में लड़ना पड़ेगा। अगर कोई आकर आपसे पूछेगा कि क्या ओवैसी वोट काटने आया है, तो उसको पूछना कि काटने नहीं आया, वो जोड़ने आया है। आप बताओ कि भारत की पार्लियामेंट में बीजेपी के 3 एमपी जीत जाते हैं। बताओ कांग्रेस के लोगों, कितने सीट पर तुम्हारा और बीजेपी का मुकाबला हुआ? राजस्थान की हर लोकसभा की सीट पर बीजेपी जीत गई। मैं जिम्मेदार कैसे हो सकता हूं? इनके जो राहुल गांधी है, जो पूरा भारत जोड़ो के नाम पर निकले थे, पूरे देश में निकले, खुद अपने पूर्वजों की पार्लियामेंट की सीट अमेठी से हार गए। क्या वहां पर ओवैसी गया था? नहीं गया था, फिर भी हार गए। और कहां से जीते? उस पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते जहां पर 30% मुसलमान थे, जहां पर मुसलमान थे जीत गए, और वहां पर हार गए अमेठी से। मगर कांग्रेस के लोग याद रखिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई पार्टी हो, ये हरगिज नहीं चाहेंगे कि भारत में मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बने। वो मुसलमानों को कमजोर रखना चाहते हैं, वो मुसलमानों को अपने ताबे रखना चाहते हैं।
वो मुसलमानों को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, मुसलमानों को डरा कर रखना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। ये देश हमारा है। इस देश का आईन पढ़िए, संविधान को पढ़िए। अरे जब सबको हक मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, तो भारत का मुसलमान क्यों पीछे हो जाता है? मैं आज तक ये चैलेंज कर रहा हूं, बताओ भारत के मुसलमान में, राजस्थान के मुसलमानों में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? कितने स्कूल के बाहर सबसे ज्यादा दलितों के बाद अगर कोई है तो मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? बेरोजगारी हमारे बच्चों का मुकद्दर बनता जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मुत्तहिद हो जाइए, मजलिस का साथ दीजिए। अगर आप साथ देंगे तो हम एक नया माहौल पैदा कर सकेंगे। कांग्रेस में तो माशाअल्लाह बहुत लड़ाई चल रही है, कांग्रेस में बहुत लड़ाई चल रही है। कोई किसी को जादूगर बोलता, कोई किसी को मौका परस बोलता है, कोई किसी को जादूगर बोलता तो पलटा कर कोई कहता है कि नहीं नहीं तू तो गद्दार है। अब आपको फैसला करना है। आप कांग्रेस को बचाने मत जाइए, आप बीजेपी के डर से किसी को वोट मत दीजिए, बल्कि बेखौफ होकर आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मैं आपको ख्वाब दे रहा हूं, इस ख्वाब को पूरा करना आपका हमारा काम है। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है। और शबे मेराज आप जानते हैं, आखिर में कह रहा हूं कि नमाज की पाबंदी, मैं आपसे कह रहा हूं कि नमाज की पाबंदी करिए। 50 नमाजों से 5 नमाजों पर फर्ज कर दिए गए। नौजवानों, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, अपने मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। अपने दिलों में सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उसका खौफ पैदा करो। अपने दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करो। याद रखो, जब तुम अपना सर अपने दिल के साथ अल्लाह के सामने 5 वक्त की नमाज में झुकाओगे तो अल्लाह हमको कामयाब और कामरान करेगा। नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद रखो, अपने माशरे में बुराइयों का खात्मा करो, अपने बहनों को, अपनी बीवियों को वो हक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उनको उनका हक दो। बेटियों को, अपनी बहनों को उनका हक दो। अपने आप को ताकतवर बनाओ, दीन को मजबूत करो, अपने दीन से रिश्ते को मजबूत करो। हमारी पहचान इसलिए की जाती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। और वो लोग, बीजेपी के लोग जो कहते हैं, मोदी कहते हैं पसमानदा मुसलमान। मोदी जी, क्या ये मेवात के लोग पसमानदा नहीं है? क्या आप जुनैद और नसीर के कत्ल पर कुछ नहीं कहेंगे? मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे सियासी सफर में आप साथ दीजिए, हमारी मदद करिए, ताउन करिए। और अगर आप साथ देंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम राजस्थान में एक नया सियासी इनकलाब बर्पा करेंगे। क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या हम राजस्थान में इनकलाब को बर्पा करेंगे? क्या आप हमारा साथ देंगे? हाथ उठाकर बोलिए। तो लगाइए मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जुनैद और नसीर शहीद है, शहीद है। जुनैद और नसीर शहीद है, शहीद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।